हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपके भी मार्क्स बहुत कम आए थे या फिर आपके स्कोर कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा था और आपको भी डाउट है कि क्या आपका एडमिशन इस साल हो पाएगा, कितने मार्क्स वालों को एडमिशन होगा, अगर होगा भी तो कब होगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर इस प्रकार के डाउट्स आपके मन में भी हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपका नॉट क्वालिफाइड से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब नॉट क्वालिफाइड वालों का एडमिशन होगा उसकी सबसे पहले जो जानकारी है हमारा चैनल नर्सिंग गुरुकुल ही आपको प्रोवाइड फ्यूचर में कराने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन बच्चों के मन में होंगे कि क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा अगर हम नॉट क्वालिफाइड हैं, और कितने मार्क्स वालों का एडमिशन मिलेगा, ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों का है। तीसरा क्वेश्चन, कितना और इंतजार करना होगा कि नॉट क्वालिफाइड वालों को एडमिशन मिले। देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे डेटाज दिखाऊंगा जो कि पिछले साल के हैं, इस साल के नहीं है, क्योंकि हर साल के बेसिस पर ही अगला फ्यूचर डिपेंड करता है। तो जो पिछले साल में चीज़ें हुई हैं वही लगभग इस साल भी रिपीट की जाएंगी और उसी प्रोसेस से चीज़ें होंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम अपना ये पुराना वाला देख लेते हैं, बवाल चीज़ जो आपको हमेशा देखने को मिली थी कि जिसमें डेट्स वगैरह आती थी, मॉप अप राउंड की शेड्यूलिंग है, कब कब होने वाला है। इसमें सबसे ज़रूरी वाला पार्ट जो है हम वो दिखाना चाहेंगे आपको, कि वो सबसे ज़रूरी पार्ट ये है इसमें कि जो आपका मॉप अप राउंड है वो ख़त्म कब होगा, क्योंकि जब मॉप अप राउंड ख़त्म होगा उसके बाद ही तो कई नई प्रक्रियाएं शुरू होंगी। उसके पहले आपकी जो भी स्टे राउंड की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू होगी नहीं। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि कब आपका स्टे राउंड की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो रही है। क्या स्टे राउंड की आपकी प्रक्रिया कब खत्म हो रही है? आप देखोगे, मॉप अप राउंड की प्रक्रिया कब खत्म हो रही है। मैं गलती से 1-2 शब्द जल्दीबाजी में बोल देता हूँ तो उसे माइंड मत करना, इग्नोर करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, यानी कि एडमिशन प्रोसेस के लिए आपका जो अंतिम तारीख है या अंतिम समय है वो 30 अगस्त है। क्या 30 अगस्त है? उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन नहीं करा पाओगे, मॉप अप राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कहा गया। वहीं पर एक नीचे आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। इस नोटिस में लिखा हुआ है, क्या एक नोटिस लिखा है, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर मॉप अप राउंड, यानी कि अगर मॉप अप राउंड होता है, मॉप अप राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली बचती हैं तो स्टे राउंड हमेशा की तरह कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन उसके शेड्यूल के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। लेकिन हम इस वीडियो में भी बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। देखो अगर हम पिछले डेटा को देखें, पिछले डेटा को देखें, लेकिन पिछले डेटा को देखने से पहले बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि सर स्टे राउंड के बारे में आप तो बता दिए कि होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आप क्लियर कर ही दिए हो, अब हमें ये भी बता दो कि हम नॉट क्वालिफाइड ही हैं। आपको ये चीज़ पता होगी। देखो ये वीडियो स्पेशली नॉट क्वालिफाइड वाले ही स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आप मत देखो, आपके लिए काम की नहीं है। नॉट क्वालिफाइड है ये चीज़ आपको पता ही होगी। सर अब ये बता दो हमको कि इसमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये चीज़ आप हमें क्लियर कर दो। क्या ये चीज़ हमें आप क्लियर कर दो, क्योंकि उसके बाद ही आप, तो मैं आपको बता दूं कि इतने मार्क्स पे, यानी कि अगर आपके चाहे नंबर कम है या फिर आप नॉट क्वालिफाइड हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो फिर नहीं मिलने वाले हैं किसी भी कंडीशन में। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिद्दी टाइप के, नहीं सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, कुछ तो करो, इस साल नहीं तो अगले साल करो, इस टाइप के आपके मन में भी डाउट्स होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर हम प्राइवेट तो लेना तो चाहते हैं लेकिन हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, कुछ तो करिए हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमने एक आरंभ बैच नाम का कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। बेहतरीन किस प्रकार से, मैं आपको बेहतरीन कहने से पहले अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस साल हमसे गाइडेंस ली थी, हमसे कुछ नोट्स कुछ चीज़ें ही ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद भी इनको बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे साक्षी हैं, इनके 157 नंबर है, उनको SGPGI अलॉट हुआ। स्वतंत्रता यादव हैं, इनके 153 नंबर आए, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। अनस खान है, 152 नंबर, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, चाहे ये पायल सिंह हैं और बाकी मोहित हैं, शिखा है, दिव्या वर्मा है, वैभव को भी SGPGI अलॉट हुआ है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी को कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन अगर आप भी हमारे साथ पढ़ते हो मिल करके हमारी टीम में, तो फिर आपको भी गारंटी है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। और अपना टारगेट बना के रखो कि आपको 160 प्लस लेके आने हैं और आपको SGPGI KGMU जाना ही जाना है। क्या SGPGI KGMU जाना ही जाना है। तो
इसी के साथ मैं बता दूं, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस प्रकार का थंबनेल देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? हमारे ऐप पे। हमारे ऐप का नाम है टारगेट गुरुकुल, जबकि हमारे चैनल का नाम है नर्सिंग गुरुकुल, ऐप का नाम है टारगेट गुरुकुल। उसको आप प्ले स्टोर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जब आप पेड कोर्सेज में जाओगे आपको ये वाला मिल जाएगा। 699 रुपीज़ का पूरा कोर्स आपको 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जब तक 2025 का आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी और लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको DPPs, नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। और साथ में सबसे स्पेशल चीज़ ये चीज़ मिलेगी आपको कि आपके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ आप और आपके क्लासमेट्स ही रहेंगे, जिसमें आप स्टडी और डाउट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ पाएँ। ठीक है, प्रमोशन बहुत हुआ। अब बात करते हैं आगे की चीज़ों की। ठीक है, गवर्नमेंट तो नहीं मिल पाएगा, बट ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि देखो, प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देख लो। ये जो सीट मैट्रिक्स मैं दिखा रहा हूँ ये पिछले साल की, इस साल की बिल्कुल नहीं है। पिछले साल की राउंड 2 की है, राउंड वो वाला राउंड नहीं, ये पिछले राउंड की सीट मैट्रिक्स है। हिस्ट्री राउंड 2 की, हिस्ट्री राउंड 2 की। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ग्रीन कॉलेज से सारी गवर्नमेंट कॉलेज है। आप देख पाओगे गवर्नमेंट में सब 0-0 दिख रहा है, बस लगभग ये आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में एक सीट खाली थी, वो भी OBC कैटेगरी की, तो किसी ना किसी ने ले ही ली होगी। ठीक है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। उसी प्रकार से आजमगढ़ में 2 सीटें खाली थी, एक जनरल में और एक OBC में, वो भी किसी ने ले ली होगी। और उरई में भी 1 सीट खाली थी। बाकी यहाँ पर जो भी नीले कलर से आपको देखने को मिलेगा सारे प्राइवेट कॉलेजेस, जिससे आप देख पाओगे। यहाँ पर देवरिया में 2 सीट खाली थी, लखीमपुर खीरी में 10 सीट खाली थी, झांसी में 1 सीट खाली थी। यहाँ पे कॉलेज के नाम लिखे हैं, आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 32, 4, 2, 17, 31, यानी कि देख रहे हो आप बिजनौर में 31 सीटें खाली हैं। क्या? 31 सीटें खाली हैं। वहीं पे बरेली की बात की जाए 21 सीट खाली, हाथरस में 13 सीटें खाली, चंदौली वाराणसी देहात में 14 सीटें खाली हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मथुरा में 32 सीटें खाली हैं, बलिया में 18 सीटें खाली थी और कानपुर नगर में 11 सीटें खाली थी, 24 सीटें बरेली में खाली थी, 30 सीटें कौशाम्बी में, कौशाम्बी के अलग कॉलेज में 10 सीटें खाली थी। देख रहे हो कितनी नंबर ऑफ सीटें खाली थी, तो कितने ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। क्या? मिल ही जाएगा। अब बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ये सब तो आपने दिखा दिया, अब ये बता दो कि कब होगा। ये जो मॉपअप राउंड के बाद स्टर राउंड होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं जो स्टर राउंड है 2 फेजेज में पिछली बार हुआ था। इस बार भी चांसेस हैं कि स्टर राउंड 2 ही फेजेज में हो। क्या? 2 फेजेज में हो, जिसको पहला नाम देंगे स्टर राउंड 1 देंगे और दूसरे को स्टर राउंड 2 देंगे। हो सकता है स्टर राउंड 1 में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाए जिनके 78 से ऊपर नंबर हो। क्या? जिनके 78 से ऊपर नंबर हो। लेकिन स्टर राउंड में 2 में आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, चाहे जितने भी आपके मार्क्स हों, बस कुछ परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आप इस नोटिस को देख सकते हैं, ये नोटिस पिछले साल की स्टर राउंड 2 का ही है, जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है। क्या? साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जिनके 40 परसेंटाइल एंड अबव है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अनरिजर्व्ड PW कैंडिडेट्स हैं जिनके 35 परसेंटाइल एंड अबव है वो एलिजिबल हैं। OBC SC ST कैंडिडेट्स जिनके 30 परसेंटाइल एंड अबव है वो एलिजिबल हैं। क्या? एलिजिबल हैं, वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टर राउंड 2 में। स्टर राउंड 2 ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उसकी जो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। कब होती है? ऑफलाइन होती है। आप यहाँ पे देख पाओगे काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस दिया गया है, सेक्टर B2 प्लॉट नंबर अमर शहीद पथ, गोल्फ सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश और बिहाइंड लुलू मॉल शहीद पथ। देखो ये होटल डैमसम में होगा, हुआ था पिछली बार। हो सकता है इस बार ये होटल का डेटा चेंज हो जाए, होटल का नाम चेंज हो जाए, एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन क्या आपकी ये जो चीज़ें हैं ये चेंज नहीं होंगी। इस बार भी अगर आपके 40 परसेंटाइल से ऊपर थे, अगर आप जनरल से थे और PW कैंडिडेट 35 परसेंटाइल और साथ ही साथ में OBC SC ST कैंडिडेट 30 परसेंटाइल एंड अबव मार्क्स से, तो आप काउंसलिंग करा पाओगे, आपको प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। और बात करें कि कब से होगा, तो लगभग देखो पिछले साल जो काउंसलिंग थी उस मॉपअप राउंड के बाद जो स्टर राउंड होती है उसकी 21 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। क्या? 21 सितंबर से स्टार्ट हुई थी सेकेंड राउंड की, ध्यान रखना। और 29 सितंबर को ये स्टर राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई थी। तो इस बार की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट बात करें तो वही 17-18 सितंबर के आसपास आपकी स्टार्ट होगी और 25 सितंबर के आसपास बंद हो जाएगी। वहीं पे बात करें कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे रूल्स वही हैं कि जिस बच्चे ने राउंड 1, राउंड 2 राउंड या फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट ना किया हो, फ्रेश हो, न्यू कैंडिडेट हो, न्यू रजिस्ट्रेशन हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है 5500 रुपये दे करके। और वो बच्चा जिसको सीट मिली थी उसने रिज़ाइन कर दिया था, चाहे राउंड 1 हो राउंड 2 हो, रिज़ाइन कर दिया, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। या फिर वो स्टूडेंट जैसे सीट मिली थी या फिर उसके स्टेटस में
नॉट एडमिटेड लिख करके आ रहा था, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। हो सकता है आपका डाउट अभी तक क्लियर ना हुए हो, तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता तो घबराना नहीं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ में अगर पढ़ाई करनी हो नेक्स्ट ईयर की तो बैच में अभी से जुड़ जाओ। 1 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि अगर आपकी साल नंबर कम आए थे, आपको कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पिछली साल से, तब जाकर के आप 160 नंबर लेके आओगे। अपना टारगेट बना के रखना है। अगर हमारे साथ नरसिंह गुरुकुल के साथ आना है तो आपको 160 नंबर का मिनिमम टारगेट बनाना पड़ेगा, और गारंटी है हम अचीव कराने में आपकी वो उतनी मदद करेंगे जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।